हेलो दोस्तों, पुनः फिर एक बार आपका स्वागत है। आज 5 क्वेश्चन फिर बताएंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो इससे पहले फिर हम 4 लाइनें बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। मायूस मत हो जिंदगी से, कभी भी तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत हो जिंदगी से, कभी भी तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो चलिए फिर हम आय व्यय पे क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, पहले तो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है। तो कह रहा है तथा वो अपना खर्च 20% बढ़ा देता है, तो उसकी बचत कितनी प्रतिशत लगभग बढ़ जाती है। पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले देखिएगा एक चीज हो। देखिए, आय बराबर, देखेंगे आय बराबर क्या होगा कि बचत, ऐसे कर लेते हैं, व्यय प्लस बचत। व्यय प्लस बचत, व्यय मतलब वही खर्च। देखिए, आप मान लीजिए आप कितना व्यय किए, आप कितना बचा है, इसका जोड़ देते हैं तो कुल आय निकल कर आ जाता है। देखिए, मान लीजिए बाबू कि हम 500 रुपया ना हमारा टोटल आय है, इसमें हम इसमें 300 रुपया हम व्यय कर दिए, तो 500 रुपया कमाए और 300 रुपया व्यय कर दिए, तो कितना बचत किए? 200 का बचत किए। अर्थात इसमें से इसको क्या करते हैं? घटा देंगे, तो ये क्या निकल जाता है? बचत। तो चलिए देखिए, आय बराबर व्यय प्लस बचत। देखिए, कर एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। खर्च मतलब वही व्यय करता है। कितना खर्च करती है? 75 का कर दिया, खर्च कर देता है। और टोटल ये आय मान लीजिए 100। ठीक, तो टोटल आय 100 माने हैं आप, जिसे 100 रुपया है, आप 75 रुपया खर्च कर दिए, तो कितना रुपया बचा है? 100 में से 75 को घटा देंगे तो 25 रुपये बचा है। 25 रुपये हम क्या कर लिए? बचा दिए। इस तीनों को आप कटा दीजिए, 25 चौके 100, 25 75 और 25 से कम में 25। अब पढ़िए, कर उसकी आय 20% बढ़ जाती है। उसकी आय कितने परसेंट बढ़ जाती है? 20%। तो यही ना आय है, तो 20% बढ़ जाती है। इसका मतलब ये मत कीजिए 120, केवल ना 20 कर दीजिए, 20 से ही गुणा कीजिए, 20 बढ़ जाती है। और वह अपना खर्च 20% बढ़ा जाता है। खर्च कितना है? ये है खर्च, ये व्यय है। कितना बढ़ा जाता है? 20%। तो 20 से गुणा कर दीजिए, जितना का है उसी से गुणा करना है, 120 से नहीं। अगर उसकी बचत कितनी प्रतिशत लगभग है, तो मान लीजिए x, और हल कर दीजिए, 20 चौके 80 बराबर 60 प्लस x। तो यहाँ से देख लीजिए, इसका x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 80 में से 60 घटा देंगे तो 20, यानी उसका जो बचत है कितने परसेंट बढ़ जाएगी? 20% बढ़ जाएगी। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो पहला था उसी टाइप का एकदम क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसको क्या, क्वेश्चन नंबर पहला जो देख लिए, ये दूसरा नंबर रोक करके आप पहले कीजिए, उसके बाद नहीं आएगा तो देखिए। देखिए, हम बता रहे हैं, कह रहा है कि सूर्य के व्यय और बचत का अनुपात, ये व्यय और बचत का अनुपात है। अर्थात देखिए, अभी बताए हैं कि ये चीज याद रखिए कि आय बराबर व्यय प्लस बचत होगा। ये तो जानते ही हैं, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही कीजिए, एकदम तुरंत आएगा। देखिए, आय बराबर व्यय प्लस बचत होगा। अब देखिए, कह रहे हैं कि व्यय और बचत, और ये पहला है ना, ये व्यय है 9, व्यय कितना है? 9 प्लस बचत कितना हो जाएगा? 7 हो गया। अब देखिए, ये बताइए कि 9 रुपया खर्च कर दिए, व्यय कर दिए, और 7 रुपये बचा लिए, तो कुल जोड़ देंगे तो कितना आय हो जाएगा? 9 7 16, 9 7 16 हो गया। अब पढ़िए, कर यदि उसकी आय 10% वृद्धि हुई है, ये आय है, कटने योग्य नहीं है तो नहीं कटाएंगे, छोड़ देंगे। तो कह रहा है इसमें 10% इसके आय में वृद्धि हुई, इसमें 10 से गुणा कीजिए, केवल 10 से।
ये मत कि 110 बढ़ा दीजिए तो गलती हो जाएगी, ठीक है। जल्दी में करना है तो ऐसे ही कीजिए। अब कर और व्यय में 5%, ये व्यय है तो व्यय में बस केवल 5% से गुणा कर दीजिए, तो कार्य उसकी बचत में कितने प्रतिशत, तो मान लीजिए x% की बचत हुई। चलिए गुणा कर दीजिए, 160 बराबर ये हो जाएगा 9 पचे 45 प्लस 7x, घटा दीजिए 160 में से 45 को घटाइए बराबर 7x, घटाइए 10 में से 5 गया 5, और ये 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पर 1 बचा बराबर 7x। तो x का मान निकालेंगे तो 115 बटा में 7। चलिए 115 में आप 7 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, 7 एकम में 7, 11 में से 7 गया 4, 7 छके 42, 7 छके 42, 5 में से 2 गया 3, और 4 से 4 ये वाला कैंसिल, 10 मन 7 चौक 28, 7 चौक 28, 10 में से 8 गया 2, और ये वाला कैंसिल, अर्थात 16.4 आ रहा है, 16.4। तो देख लेंगे इसमें नियर अबाउट में ये 16 है, तो 16% क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। तो अब फिर तीसरे नंबर हम सवाल बताएंगे। तो जो भी सवाल जैसे पहला बताए थे दूसरा अपने मन से कीजिए, नहीं आ रहा है तो फिर इसको देखिए, और ना इसको ये पूरा एक वीडियो जब भी इसको देखिए 5 ही क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन अगर सच में उस 5 क्वेश्चनों को आप देख लिए तो ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, तो पूरा अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब तीसरा देख रहे हैं, फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा, पहला पढ़ लिए दूसरा भी तीसरा भी, अब तीसरा देखेंगे। पर मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है, वैसे ही क्या लिखेंगे, आय बराबर खर्च, चाहे पे एक ही चीज हुआ तो खर्च प्लस बचत। ध्यान से देखिएगा, जैसे बता रहा वैसे कीजिए आएगा। अब कह रहा 72% खर्च करता है, ये देखिए 72% खर्च कर दिया, इसको मान लीजिए कुल कितना टोटल आए 100 हम 100 रुपया हमारे पास है, अब 72 रुपया खर्च कर दिया, तो कितना रुपया बचाया, अरे 100 रुपया है 72 रुपया हम खपत कर दिए, खर्च कर दिए, व्यय कर दिए, तो क रुपया बचत हुआ, इसमें घटा दिए, 10 में 2 गई 8, 9 में 7 गया 2, 28 रुपये का हम लोग क्या कर लिए, बचत कर लिए। चलिए यानी 100 रुपया हमारे पास पैसा था, 100 रुपया था, उसमें 72 रुपया हम खर्च कर दिए, तो कितना बचत किए, 28 रुपया। अब देख लीजिए ना, कटाने योग्य हो ना, एक संख्या ऐसी लेंगे जो तीनों को कटा दे, तो कटा देंगे, जैसे देखिए 4 से 25 चौक के 100, 4 एकम में 4, 3 बचा, 4 8 है 32, और 4 7 है 28, इतना हो गया। अब इतना बना लेंगे, अब आगे पढ़िए, उसकी आय में 20% की वृद्धि, तो आय में 20% की वृद्धि, तो इस तुरंत इसमें 20 से गुणा कर दीजिए, वैसे ही जैसे बताया हम। और उसकी बचत में 15%, ये बचत है तो 15%, तो पूछ रहा है उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो मान लेते x% की वृद्धि। अब क्या करना है, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, यानी 500, ये 18x, अब 15 सते 105, इसको इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, अर्थात 18x बराबर, इसको घटाइए तो 500 में से 105 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 10 में से 5 गया 5, देखिए 10 में से 5 गया 5, उसका यहाँ 9 बच गया, 9 बचा, उसका यहाँ 4 में से 1 गया 3 बच गया। चलिए तो अब x का मान निकालें, x बराबर 395 बटा में 18, भाग देंगे, 395 में 18 से हम लोग क्या करेंगे भाग, 18 दूनी के 36, कितना बचा, 9 में 6 गया 3, और ये वाला कैंसिल 35, 18 के 18, 18 दूनी के 36, 18 का 36 तो 1 बच जाएगा, 18 कम में 18, 15 में से 8 गया कितना हो जाएगा, 8 7 15, और 2 में से 1 गया 1, 10 जी। अब कितने बजे, 18 9 162, अब देखिए 21.9% क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। अब देख लेंगे आप 21.9%। ऐसे ही क्वेश्चन कीजिए, जैसे ये बहुत तेज आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखिए 4 नंबर सवाल, ये 17.5, 4 नंबर देखो,
पर अनूप अपनी आय का 80% खर्च करता है, अर्थात ये 80 ये खर्च हो गया 80, इसको मान लेंगे आय हमारा कितना है 100, तो 100 रुपया है और 80 रुपया हम क्या कर दिए खर्च, तो कितना रुपया बचा लिए, तो 20। हम बताए हैं कटने योग्य है तो कटा दीजिए, 20 से कमे 20 चौका 80, 20 बचे 100, तो 5 बराबर 20 चौका 80 4 प्लस 1 इतना। अब आगे पढ़िए, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, यानी देखिएगा 12% की वृद्धि, तो 112 नहीं केवल 12 प्लस, तो 12% की वृद्धि तो केवल यहाँ पर क्या कर देंगे 12 कर दिए। और बचत में 10% कमी, ये बचत है तो इसमें 10% कमी मतलब -10। तो अब कह रहा है कि खर्च में कितना प्रतिशत की क्या होगी वृद्धि होगी। तो चलिए अब हम 12 बचे कितना हो जाएगा 60, बराबर ये हो जाएगा 4x, आइए माइनस कितना हो जाएगा 10। अब ऐसे कर लीजिए, इसको इधर भेज दिए तो 60 है, 60 प्लस कितना हो जाएगा 10 बराबर 4x, तो 70 बराबर कितना हो जाएगा 4x। तो x का मान निकाल लीजिए, तो 70 बटा में कितना हो जाएगा 4, हटाइए इस प्रकार, तो x बराबर कर दीजिए ऐसे भाग 70 और 4 से भाग दीजिए, 4 एकम में 4, 3 बचा, 4 सते 28, 2 बचा 10.4 बचे 20, यानी 17.5% की क्या हो जाएगी वृद्धि होगी, अर्थात उसके खर्च में 17.5% की वृद्धि होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को पहले आप रोकिए, उसके बाद हल कीजिए, और नहीं आए तो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखेंगे, ये पांचवा लास्ट क्वेश्चन होगा। 5 नंबर सवाल देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, अरे कि जो शशि भैया है ये अपनी आय का 15% बचाते हैं, यदि उनका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी या उनकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए देखिए, तो सेम टू सेम ये सवाल है, वैसे ही जो पहला दूसरा तीसरा चौथा ये पांचवा बता रहे हैं, एक ही तरीके के क्वेश्चन है, तो उसको अपने मन से सॉल्व कीजिएगा। फिर नहीं आए तो देखिए 5 नंबर बता रहे वैसे ही आय बराबर, तो जान गए तो तेजी में करेंगे, आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो कह रहा है कि ये शशि जो भैया है कितने, ये आय का 15% बचा रहे हैं, 15% बचा रहे, तो ये 15 बच गया, और टोटल मान लेते हैं कितना, उनकी आय 100 थी, तो ये बताइए हमारे पास 100 रुपया है और हम 15 रुपये बचा लिए, तो कितना खर्च किए, घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 1 गया 8, यानी 85 रुपये का किए बचा लिए। अब चलिए कटने योग्य है तो कटा दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, देखिए तो कट रहा है, 5 से कटाइए, 5 दूनी के 10, 5 एकम में 5, 3 बचा, 5 सते 35 प्लस 5 3 15। अब आगे बढ़िए करेंगे, उसकी यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है, उसका व्यय कितना परसेंट बढ़ता है 20% व्यय, तो व्यय कहाँ है, व्यय मतलब वही का खर्च, 20% बढ़ता है तो 20 से क्या कर दीजिए गुणा, 20 से क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए। और बचत में 60%, ये बचत है तो इसमें किससे गुणा कर देंगे 60 से, वृद्धि होती है, तो उसकी आय में मान लेते हैं कि कितना x कटा हुआ वृद्धि हुआ। चलिए तो 20x बराबर 17 दूनी के 34, 340 और 36 18 180, तो 20x बराबर जोड़ दीजिए 0 0 0, 8 4 12 के 0, 8 4 12 के 2 हाथ में 1 और 3 1 4 1 5, x का मान निकाल देंगे तो x बराबर 520 बटा में 20, ये कैंसिल, x बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और 2 6 के 12, यानी कितना प्रतिशत का 26% के का होगी वृद्धि होगी। देखिए तो आय व्यय वाला ये जो हम क्वेश्चन बताए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप किताबों में खोजिए या कहीं से भी मिले तो हल करने का प्रयास कीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। अगर ये पढ़ लेंगे, ये पांचों अगर क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे इस टाइप के जो जितने भी सवाल आएंगे तो आप हल कर लेंगे, हम जानते हैं। लेकिन देखिए वीडियो जब देख रहे हैं तो ये वीडियो केवल 10 से 12 मिनट का होगा, उसको पूरा देख लीजिए। 12 मिनट में कितना
12 मिनट आपके लिए कितना टाइम है, बहुत कम समय है। 12 मिनट में आप इसको जल्दी में देख लीजिए, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आप कीजिए। तो चलिए फिर हम ऐसे ही क्वेश्चन अगले वीडियो में बनाएंगे।